मैंने आज से 6 दिन पहले आपको कहा था कि मैं इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूँ और साथ में मैंने आप सभी के सामने फंडामेंटल एनालिसिस किया था। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर कुछ रिसर्च और करी और कल हमने एक वीडियो बनाया जिसके ऊपर हमने साफ साफ उस कंपनी के पूरे पिछले प्रॉफिट देखे और फ्यूचर प्रॉफिट वो कितने दे सकता है वो हमने चेक किया। ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपको इन्वेस्ट करूंगा आप सभी के सामने लाइव, वो पैसा ब्रेकडाउन करके मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने कहा तो था बट आज भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो नहीं ला पाया। वो वीडियो मैं आपको कल पक्का कैसे भी करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ हमारा एक अच्छा वाला सीरीज़ चले जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले वैसे तो हमने 3 स्टॉक्स ऐड किए थे बट मैंने कल और एक स्टॉक ऐड किया था जिसके मैंने कहा था कि अगर मैंने TCS में इन्वेस्ट ना करूं तो उसके बदले मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं उसमें टीटागढ़ में। ठीक है, तो हम देखेंगे, चारों का देखते हैं आज बेसिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं HCL। ओके, HCL मतलब HCL टेक्नोलॉजी जो कि IT सेक्टर है। तो चलिए इसके अंदर चेक करते हैं, फाइनेंशियल के अंदर जाएंगे। ओके, फाइनेंशियल के अंदर जा रहे हैं। ओके, अब हमें देखना है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि इधर दिए होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें उसे डाउनलोड करके चेक करना होता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट है हमारा 2022 का, देखेंगे सबसे पहले। तो हम एनुअल रिपोर्ट 2022 के सबसे पहले हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं 2022 का एनुअल रिपोर्ट इंट्रा क्या रहा है, जो कि bseindia.com से ये एनुअल रिपोर्ट। तो देखते हैं। ओके, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये एनुअल रिपोर्ट यहाँ आपको दिया गया है। तो सबसे पहले एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, आइटम नंबर 1, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, ये जो भी है ना BSE में लिस्ट होने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको एनुअल रिपोर्ट दी जाती है कि चल क्या रहा है और क्यों नहीं चल रहा है। तो हमें जो मेन चाहिए वो हम दिखते हैं। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं कि हमारा इसका एनुअल रिपोर्ट, ये देखो, ये जो डायरेक्टर है वो है MS रोशनी नादार मल्होत्रा मिस्ट्रेस। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपको पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट और इसकी फाउंडेशन कैसे हुई ये आपको सब देखने को मिल जाएगी। ओके, और इसके फाउंडर, CEO, इन सब के बारे में आपको यहाँ डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए हमें यहाँ एनुअल रिपोर्ट मिल गई है। ओके, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख सकते हैं जो कि 14.1% का CAGR रहा है 2022 के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर इनकम देख सकते हैं 13.2% का CAGR रहा है। ठीक है, अब आप सभी के मन में एक डाउट आएगा ये CAGR क्या है, ये मैं आपको वापस समझाता हूँ। लेकिन 2023 में देख सकते हैं 16,204 करोड़। ठीक है, ये जो रुपीस है ये करोड़ में है। ओके, तो CAGR हमें जो मिला इधर 13.2% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का था 14.1%। इनरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट है जो कि 13,499 करोड़ है, जिसे हम 11.5% का CAGR है। और डाइल्यूटेड EPS देखते हैं जो कि 12.5% का CAGR है। एम्प्लॉई मैट्रिक्स देखेंगे तो कितना ये 20,08,877 का है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह प्रखंड IT एंड बिजनेस सर्विस में 72.1% पोर्टफोलियो चल रही है। ओके, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज में 15.8%, प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स पे 12.1% का। अब हमने आपसे कहा था कि CAGR का फुल फॉर्म बताएंगे। तो CAGR का फुल फॉर्म और कुछ नहीं होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें इसे कहते हैं फुल फॉर्म के रूप में CAGR का। ठीक है, और यहाँ आपको और एक चीज़ देखा होगा, यहाँ देख रहा है डाइल्यूटेड EPS का मतलब है डाइल्यूटेड होने के बाद अर्निंग पर शेयर एंट्री कितनी है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और क्लाइंट कैटेगरी देखिए, $100 मिलियन से ज़्यादा, ये सब आपको क्लाइंट कैटेगरी आप देखने को मिल सकता है। बट हमने चेक किया कि हमें जो एनुअल रिपोर्ट चाहिए वो हमें मिल गई। बाकी आप ये जो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मैंने एनुअल रिपोर्ट चेक किया आप सभी के सामने 2022 की है। 2023 की एनुअल रिपोर्ट हम चेक करते हैं। फिर 2022 की अगर हम एनुअल रिपोर्ट चेक करें तो चलिए हम इसमें चेक करते हैं 2023 की एनुअल रिपोर्ट। तो फाइल नॉट फाउंड है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं इसका पीयर्स एंड कंपैरिजन। ठीक है, तो HCL टेक्नोलॉजी डिविडेंड हमें जो देखना है मेन क्या है, वो वैल्यूएशन चेक करनी थी हमें। तो हम वैल्यूएशन अगर हम चेक करें तो आप यहाँ वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं, स्टॉक का PE रेशियो। ठीक है, तो टेक्निकल में आप जाके इंटर टेक्निकल भी चेक कर सकते हैं और RSI 14D ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। बट आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक का है ना वो वैल्यूएशन आपको चेक करनी चाहिए कि उस स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है।
ठीक है। तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप एक बार उनके बारे में रिसर्च करो, ठीक है। तो क्योंकि ये ज़रूरी कि आप उन पर कितना रिसर्च कर रहे हो और कितना रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो 2023 का इन्होंने अच्छा खासा बनाया हुआ है, बट हमें रेवेन्यू के साथ साथ इन पूरी कंपनी को लेके चलना होता है, क्योंकि हम इन पे इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, तो उससे पहले हम रिसर्च कर रहे हैं, उतनी और कोई बात नहीं। अब दूसरा है हमारा HDFC बैंक, ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्ट करने वाले थे, तो जो कि 1650 रुपये का पर शेयर पड़ता है हमें, ठीक है। तो चलो इनरा भी एक काम करते हैं, फाइनेंशियल पे जाते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इन सब की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको और एक चीज़ करनी होती है, वो क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, वो इसी में बताऊंगा। तो 2023 का ही हम रिपोर्ट देखते हैं अगर हम मिला तो। ओके, 2023 का रिपोर्ट तो सभी एरर आ रहा है भाई, 22 का ही देखते हैं, ठीक है, पिछले साल का। तो 2022 का एनुअल रिपोर्ट, और ये एनुअल रिपोर्ट क्यों आती है, क्योंकि एनुअल मंथ के दिन आती है। एनुअल मंथ कब होता है? मार्च में एनुअल मंथ कहलाता है, ठीक है। तो चलो रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, आए हैं तो हम रिपोर्ट ही चेक करते हैं, बाकी फालतू के बातें साइड में रखते हैं। तो हम रिपोर्ट को ढूंढते हैं सबसे पहले कि इसका रिपोर्ट कहाँ है भाई। ओके, तो हमें यहाँ कुछ रिपोर्ट मिले हैं। बैलेंस शीट साइज देख सकते हैं आप, जो कि ये 20,68,535 करोड़। ओके, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं 36,961 करोड़। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 66.8 रुपीज़ है, ठीक है। डिपॉजिट्स देख सकते हैं 15,59,217 करोड़ का है। एडवांसेस है 13,68,821 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.9%। ग्रॉस NPA रेशियो देख सकते हैं 1.17 है, और रिटर्न ऑन एसेट देख सकते हैं 2.03, जो कि एवरेज है। डिविडेंड पर शेयर आपको देखने को मिलता है 15.5%, 5 रुपीज़। ओके, कॉस्ट टू इनकम रेशियो है मेरा 36.9। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, आपको जो है ना, इसका इवेंट्स और न्यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है न्यूज़, ठीक है। इवेंट्स में कुछ खास नहीं है, चलो कुछ नहीं दिख रहा ही नहीं है। यहाँ न्यूज़ चेक करते हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ आई है। तो यहाँ देखिए, हाउ टू क्लोज फिक्स्ड। ओके, ये कोई न्यूज़ नहीं है। अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाए ना तो हम कुछ कह सकते हैं। ओके, तो अभी कोई बड़ी न्यूज़ इसके ऊपर आई नहीं है। तो पिछला स्टॉक हमारा कौन सा था? HCL। उसका भी हम देखते हैं कोई बड़ा इवेंट है क्या। इवेंट तो चेक कर लें, इवेंट तो नहीं है। न्यूज़ चेक करते हैं, चलो। न्यूज़ भी कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं आया है, क्योंकि न्यूज़ चेक करते रहो, ठीक है। न्यूज़ अगर आता है ना, एक ही बार में बड़ा वाला न्यूज़ आता है, बहुत खतरनाक आता है, ठीक है। तो अगला है हमारा टीटागढ़ वैगन्स, ठीक है। चलो, टीटागढ़ रेल सिस्टम कल 650 था, 653 चला गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, वैसे ये तो बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ रहा है अगर आप इस साल से देखो, क्योंकि जो बढ़ा है ना ज़्यादातर इसी साल बढ़ा है, ये जो भी बढ़ा है। चलो, अब हम देखते हैं इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट, है ना। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने के लिए हम आ गए हैं नीचे, और यहाँ हमें देखने को मिलना चाहिए रिपोर्ट कहाँ है। ओके, एनुअल रिपोर्ट अनअवेलेबल है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो 2022 का मैं देखता हूँ, अगर मिला तो देखते हैं इसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या है। ओके, तो यहाँ ये सब दिया हुआ है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या क्या है। चलो, यह देख सकते हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से इन्हें अवार्ड दिया गया है, जो कि सूरत मेट्रोपॉलिटन डिटेल्स। ओके, ये सूरत मेट्रोपॉलिटन का है। ओके, और आप इन सभी को भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और 30 जून 2023 में इनका जो आप देख सकते हैं 27,890 करोड़, ठीक है, क्या खतरनाक है। ओके, रेवेन्यू देखें तो वो है 911 करोड़। EBITDA देखें 116 करोड़। PBT देखें 90 करोड़। PAT देखें 68 करोड़। रेवेन्यू ग्रोथ 110%। EBITDA मार्जिन 11.65%। PBT मार्जिन 9.89%। PAT मार्जिन 7.42%, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले प्रॉफिट था 209%। रेवेन्यू 110%। EBITDA 158%, ठीक है। और ये एक बात बताऊं, खतरनाक स्टॉक है अगर देखना चाहो। ओके, क्योंकि ये रेलवे प्रोजेक्ट वाला स्टॉक है, बहुत आगे जा सकता है। जैसे कि अभी बुलेट आपने देखा होगा, वंदे भारत भी छोड़ा था। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारा आखिरी स्टॉक, जो कि है टाटा स्टील, ठीक है, TCS। टाटा स्टील, टाटा की तो बहुत सारे हमें स्टॉक देखने को मिलते हैं, और अच्छे अच्छे स्टॉक भी देखने को मिलते हैं। बट अब हम जो करने वाले हैं वो है TCS, जो कि है हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। स्टील पे नहीं करेंगे आज, हम सर्विसेज देखते हैं। ओके, तो चलिए, अगर हम इसका फाइनेंशियल पे जाते हैं और इसका रिपोर्ट चेक करते हैं, तो देखते हैं इसका कितना प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। एनुअल रिपोर्ट 2023 अवेलेबल है? नहीं है। ओके,
2023 का तो अवेलेबल ही नहीं भाई। 22 का देखते हैं, चलो 22 का। तो 22 का अगर हम एनुअल रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो दुनिया में लोडिंग हो रहा है। ओके, तो देखो भाई ये सब आप इसलिए चेक करो क्योंकि आप देखोगे ना कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। आपको उधर तो मिल जाता है कि रेवेन्यू, हाँ उधर आपको सिंपल भाषा में मिल जाता है। अब यहाँ पूरा डिटेल में आपको रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप एक बार रिपोर्ट भी ज़रूर पढ़ लो अगर आप चाहो तो, क्योंकि रिपोर्ट पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पूरा का पूरा रिपोर्ट दिया गया है टीसीएस की तरफ से, ठीक है। शेयर होल्डर पे आउट्स, कैश यूजेस, ओसीएफ, ये आप सब आपको देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं 9.2% का CAGR है। रेवेन्यू ट्रेंड CAGR 10.2% का है। ओके, तो ये सब आप चेक कर लो और फिर न्यूज़ पे आ जाओ। न्यूज़ पे चेक करो कुछ खास न्यूज़ है क्या। बेंचमार्क इक्विटी विथ TCS टाइज अप विद गवर्नमेंट टू ट्रांसफर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर लिया है, ठीक है। ये सब न्यूज़ पे आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि आपको पता चलता है कि ये सब न्यूज़ से कभी कभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे आपने देखा ना, कोई स्टॉक गिर भी सकता है और कोई स्टॉक बढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक गिरेगा और सभी स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है। कोई कोई मैं बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए RVNL, ये रेलवे विकास निगम लिमिटेड का है, ठीक है। आप इसे भी चेक करिए। ये रेलवे विकास भी एक क्या कहते हैं रेल प्रोजेक्ट ही है। आशा करता हूँ आप कैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकें, आप देखने को मिलेगा। कल मैं पक्का आप सभी के सामने वो वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपके सामने लाइव इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर।